स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जिसका कोड है ए। तो चलिए देखते हैं आज का ये क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम अब नज़दीक है और टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाएं, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जो 26वां प्रश्न है ये हमारा हिंदी का है और हिंदी का ये एक तरीके से समझे तो पहला प्रश्न है इस बुकलेट का। ठीक है, तो कह रहा है कि परीक्षा में संधि विच्छेद करे। परीक्षा का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा परिधन इच्छा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यानी कि 27वां प्रश्न है इस सेशन का, कि नायिका का संधि विच्छेद होगा। तो नायिका का संधि विच्छेद होगा नय धन इका। नय धन इका नायिका का संधि विच्छेद। अगला जो क्वेश्चन है दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। तो दीर्घ बाहु में लंबी भुजा वाला, तो लंबी भुजा वाला बहुब्रीहि समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यथोचित में कौन सा समास है। तो यथोचित में यहाँ पे आपका क्या है, अव्ययी भाव समास है। क्यों, देखिए यहाँ पे चित दिया हुआ है, ठीक है, चित लिखा हुआ है। अब चित में यथो लिख गया तो इस शब्द का क्या हो गया, पूरा अर्थ ही बदल गया। तो जब भी कोई शब्द है उसमें नया शब्द आकर के जुड़े और उस शब्द का पूरा अर्थ बदल दे तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पठित लिखा हो, ठीक है, पठित है, अब पठित में अ आके जुड़ जाए। पठित मतलब पढ़ा हुआ, अपठित मतलब जो पढ़ा हुआ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका अर्थ पूरा बदल गया। तो ये भी अपठित भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसी के साथ में अगर मान लीजिए सेम शब्द हैं और योजक चिन्ह के साथ में यानी कि डैश के साथ में जुड़े हैं तो वहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अलग अलग आप लिखते हो अगर, तो बीच में क्या देते हो, डैश चिन्ह देते हो, तो ये क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। हाथों हाथ अगर आप लिखते हो तो उसमें भी डैश लगाते हो तो वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन अव्ययी भाव समास और आपका द्वंद्व समास के बीच में एक कॉमन होता है ये डैश चिन्ह का। लेकिन वहाँ पे हमको ये पहचान में आना चाहिए कि द्वंद्व समास जो होता है उसका जब विग्रह करते हैं तो वो जो होते हैं तथा या फिर और के साथ में वो शब्द जुड़ते हैं। जैसे रात और दिन, जब भी हम रात और दिन लिखते हैं, रात और दिन, तो हम क्या करते हैं, ऐसे डैश के साथ में भी जल्दी जल्दी में लिख देते हैं। ठीक है, डैश के साथ में। या फिर हम पति पत्नी लिखते हैं या फिर माता पिता लिखते हैं तो उसको डैश के साथ में लिखते हैं। तो ये ऐसे साथ के पेयर ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम डैश के साथ तो लिखते हैं, लेकिन अगर इनका हम विच्छेद करते हैं, इनका अलगाव करते हैं, तो उसके बीच में क्या आता है, या तो हम तथा का प्रयोग करें या तो और का प्रयोग करें। ठीक है, तो यही पहचान होता है द्वंद्व का। जब विग्रह करने पर शब्द के बीच में हमको तथा या फिर और जोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, तथा और या फिर और जोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पे हम पहचान जाएंगे कि वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। और जब क्या हो कि सेम शब्द हो और उनके बीच में डैश लगाया जाए और किसी प्रकार के किसी अन्य शब्द का मतलब वहाँ पे प्रयोग न किया जाए तो वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा मतलब चार रस्तों का जहाँ पे समागमन हो रहा है, संगम हो रहा है, उसे हम चौराहा बोलते हैं। तो जहाँ पे भी गिनती की बात आएगी वहाँ पे आपका द्विगु समास होता है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अंबुज किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो अंबुज किसका पर्यायवाची है, कमल का है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन देखेंगे, मनसिज का पर्यायवाची शब्द है। मनसिज जो है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अक्सर एग्जाम में आपके कामदेव की पर्यायवाची पूछी जाती है, याद रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। एक आंख से देखने का मुहावरे का अर्थ है, देखिए होता क्या है, मतलब कि एक आंख से देखना मतलब सभी को समान नज़र से देखना, एक आंख से देखना। ठीक है, तो सबको समान भाव से देखना। 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। धूप में बाल सफ़ेद न होना, अक्सर आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों को देखते होंगे तो कहते होंगे कि ये सर का बाल जो है ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं हो गया है, अनुभव से सफ़ेद हुआ है। ठीक है, तो अनुभवी होना मतलब एक तरीके से अपने कार्यक्षेत्र में एक अच्छा अनुभव लेना, उसी को अनुभवी होना कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, सावन हरे न भादो
सूखे का अर्थ क्या है? हमेशा एक समान परिस्थिति में बने रहना, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे समय हो, हर समय आपके अंदर उसे झेलने की, उससे कुछ सीखने की क्षमता हो, उसी को क्या बोलते हैं? सावन हरे न भादो सूखे। मतलब कि ये एक तरीके की कहावत हमारे पूर्वज प्रयोग किया करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूखे हरे भरे से किसी भी प्रकार का कोई तात्पर्य नहीं है। नौ मान तेल होगा न राधा नाचेगी का अर्थ क्या है? नौ मान तेल होगा न राधा नाचेगी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे बहाने बनाने वाला। देखो क्या है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का ये नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि मतलब यहाँ पे जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि अगर मान लो कोई किसी को काम करने के लिए बोल रहा है और उसकी इच्छा नहीं है, तो वो क्या कहता है, अरे ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, मैं तो कर लेता लेकिन मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये अभाव है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कभी कभी ये भी एग्जाम्पल देगा कि ना ये होगा कभी, ना मैं ये कभी कर पाऊँगा। तो ये वही तात्पर्य है कि नौ मान तेल होगा ना राधा कभी नाचेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध शब्द बताना है। यहाँ पे क्या बताना है? शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? उज्ज्वल। उज्ज्वल का शुद्ध शब्द जो हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उज्ज्वल में हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ज जो होता है, दोनों ज जो प्रयोग में होता है वो आधे आधे होते हैं, ठीक है ना। यही इसका पहचान है, दोनों ज जो होंगे वो आधे होंगे, पूरे नहीं होंगे। और अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है शुद्ध वर्तनी के रूप में। उज्ज्वल जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है, तो इसको आप लोग एकदम लिख करके एकदम कंठस्थ कर डालिए। अगला जो क्वेश्चन है 38, सही शब्द का चयन करना है। तो बीमारी, यहाँ पे सही शब्द रूप जो लिखा हुआ है ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो वर्तनी लिख करके आप लोग अभ्यास कर लीजिए, पहचान कर लीजिए जो आपको लिखने में ज़्यादा कठिन लग रहा हो, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है 39, इनमें से कौन सा विकल्प कर शब्द का सही पर्यायवाची है, एक तरीके से बताना है। तो कर का मतलब किरण होता है, ठीक है। कर का मतलब हाथ भी होता है, जैसे लोग बोलते हैं ना कर कमलों से, आपके ही कर कमलों से सब कुछ किया धराया है। कर मतलब हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 4 आंसर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, इनमें से कौन सा विकल्प रंग शब्द का सही अर्थ बताता है? रंग शब्द का सही अर्थ कौन बताता है? वर्ण मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं ना वर्णांगता, ठीक है, जिसमें मतलब कि वर्णांगता एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें रंगों में भेद नहीं इंसान कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ण का मतलब क्या है? रंग से है, ठीक है। दशा, एक तरीके से लोग बोलते हैं ना, अरे इसका रंग बदल गया है, इसका तो दशा ही बदल गया है। तो रंग का मतलब यहाँ से दशा से भी है। तो ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 41 देखेंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। तो यहाँ पे यमक अलंकार है, जब किसी भी रचना में क्या होता है, एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अलग अलग अर्थ हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यहाँ पे कनक शब्द क्या है? 2 बार आया है और दोनों कनक का अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक कनक का अर्थ क्या है? स्वर्ण यानी कि सोना है। दूसरे कनक का अर्थ क्या है? आपका धतूरा है, जिसको अधिक मात्रा में सेवन करने से आदमी बौरा जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? मद में आ जाता है, नशे में आ जा सकता है। और सोना भी अगर कोई बहुत अत्यधिक मात्रा में पा जाता है तो वो भी क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे क्या होगा? यमक अलंकार का प्रयोग है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अवर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, चारू चांद की चंचल कीड़े खेल रही हैं जल थल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 44वां प्रश्न है, प्रवृत्ति
का विलोम कौन सा शब्द है? अक्सर करके यमक अलंकार, आपका रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी जो रचनाएं होती हैं, कनक कनकते, चारों चांद की चंचल कीड़े, तो ये सोहत, ओढ़े, पीठ पट, ये कुछ ऐसे रटे रटाए एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 44वां प्रश्न है, प्रवृत्त का विलोम बताइए। ठीक है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निवृत्त हो जाएगा। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गौरव का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द बताना है, तो गौरव का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा लाघव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से 2022 के LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो हिंदी का क्वेश्चन पूछा हुआ था उसे मैंने आपको करा दिया है। यदि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।